हवा के गरजने की आवाज, पृष्ठभूमि में बेहोश फुसफुसाते हुए। मध्यम रोशनी वाले हॉस्टल के कमरे में आधी रात बीत चुकी थी। दो सहेलियां रिया और मीरा अपने बिस्तरों में लेटी हुई थीं। रात की ठिठुरन टूटी खिड़की से अंदर आ रही थी। छात्रावास पुराना था, इसकी दीवारें अतीत की कहानियों से गूंज रही थीं। आज रात रिया को पता चलेगा कि कुछ कहानियां कितनी गहरी हो सकती हैं। बिस्तर पर लुढ़कते हुए, रिया क्या तुम सुन सकती हो? आधी नींद में। क्या सुना? बैठते हुए दरवाजे के बाहर। रिया सुनने के लिए तनावपूर्ण, उसके दिल की धड़कन तेज। वह उठ बैठी और उसकी आंखें दरवाजे पर चली गईं। हैंडल धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन वह नहीं खुला। मौन। तभी रिया ने कुछ और भी अजनबी देखा। कमरे के कोने में दर्पण से एक आकृति खड़ी थी। एक बूढ़ी औरत, झुर्रीदार चेहरा, खोखली आंखें, सीधे उसे घूरते हुए, फुसफुसाते हुए। मीरा, कमरे में कोई है। घबराकर हंसते हुए, मजाक करना बंद करो, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन रिया की निगाहें उस आकृति पर टिकी रहीं। बुढ़िया के होंठ अलग हो गए। फुसफुसाते हुए शब्द रिया समझ नहीं पाई। उसकी आवाज कर्कश थी, जैसे सूखे पत्ते पैरों के नीचे उखड़ रहे हों। अचानक मीरा के हाव भाव बदल गए, जैसे उसे भी अब कुछ समझ में आ रहा हो। तापमान गिर गया, हवा भय से मोटी हो गई। बुढ़िया ने मीरा की ओर इशारा किया। रिया की आवाज कांप उठी। तुम कौन हो? भूत करीब चले गए। उसके उदास चेहरे का खुलासा क्रोध के साथ मुड़। फिर एक आवाज है कि उनकी रीढ़ नीचे ठंड भेज दिया के साथ वह फुसफुसाए। मेरी बेटी, उन्होंने उसे मुझसे छीन लिया। यहाँ उसकी मौत हो गई। उनकी वजह से मैं उन्हें भुगतान करूंगा। रिया का दिल डूब गया। उसे अब याद आया एक लड़की के किस्से जो सालों पहले हॉस्टल में मर गई थी। क्रूर रैगिंग की शिकार उसकी मौत के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि लड़की की माँ ने उस जगह को शाप दिया था। जो भी रहता था उससे बदला लेने की कसम खाई थी। अचानक रोशनी टिमटिमाई। बुढ़िया गायब हो गई, लेकिन उसके शब्द हवा में लटके रहे। कांपती आवाज। रिया, यह नहीं था हमारी गलती। क्या ऐसा था? रिया ने भयभीत होकर मीरा की ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि मीरा उस रात वहां थी। उसने देखा था। कुछ नहीं किया। दरवाजा फट गया। कमरा अराजकता में डूब गया और तूफान के बीच में बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें रोष से जल रही थीं। उसका बदला अभी शुरू हुआ था। अगली सुबह उन्होंने कमरा खाली पाया। केवल एक चीज बची थी, वह थी आईना, और इसमें बूढ़ी औरत का बेहोश प्रतिबिंब प्रतीक्षा कर रहा है। वह अगली है। दरवाजे के बाहर अंधेरा और सन्नाटा था। रिया और मीरा ने धीरे से दरवाजा खोला। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। परंतु वे जानते थे कि कुछ तो गलत है। मीरा, मुझे सच में डर लग रहा है। मुझे भी रिया, पर हमें पता लगाना होगा। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, हर आवाज पर चौकन्ने। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। वे मुड़े, पर वहां कोई नहीं था। वे एक दूसरे की ओर देखते रहे, बिना कुछ कहे। उनके कदम उन्हें एक पुराने कमरे की ओर ले गए, जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। चलो देखते हैं अंदर क्या है। क्या तुम पागल हो? हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन रिया ने मीरा की बात नहीं सुनी। उसने दरवाजे को पूरा खोला और अंदर
चली गई। मीरा ने घबराते हुए उसका पीछा किया। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। चारों ओर धूल और जाले थे और एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। ये जगह तो बहुत पुरानी लग रही है। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा रिया। तभी उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। वे मुड़े और देखा कि वही बूढ़ी औरत अब और भी करीब खड़ी थी। मेरी बेटी को उन्होंने मुझसे छीन लिया। तुम्हारी बेटी कौन थी? हमें बताओ। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में क्रोध। उसकी मौत के लिए वे जिम्मेदार हैं। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। लेकिन बूढ़ी औरत ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने कमरे के कोने की ओर इशारा किया जहां एक पुराना आईना रखा था। आईने में एक लड़की का धुंधला प्रतिबिंब नजर आया। ये वही लड़की है। हाँ, मेरी बेटी। और अब तुम भी उसकी तरह भुगतोगे। कमरे में तूफान सा आ गया और बूढ़ी औरत ने एक भयानक चीख मारी। रिया और मीरा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। वे फंस गए थे और बूढ़ी औरत का बदला पूरा होने वाला था। अगले दिन कमरे में किसी ने प्रवेश नहीं किया। केवल आईना बचा था और उसमें बूढ़ी औरत का प्रतिबिंब अब भी इंतजार कर रहा था। वह अगली है। क्या तुमने देखा? वह बुढ़िया हमें कुछ दिखा रही है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब बहुत अजीब है। सुनो, मेरे पास आओ। वह हमें अपने पास बुला रही है। रहस्यमयी बुढ़िया का इशारा मानो किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। आप कौन हैं और हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैं एक माँ हूँ जिसने अपने बच्चे को खो दिया। उसके दर्द की कहानी सुनो। मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया था। न्याय के लिए मेरी आत्मा भटक रही है। यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ था। बुढ़िया की कहानी सुनकर रिया और मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। ये कमरा, ये तो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। ये सब कैसे हुआ? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये वही जगह है जहाँ सब कुछ शुरू हुआ। तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। सच्चाई से भाग नहीं सकते। कमरे की अराजकता ने उनके दिलों में भय और भी गहरा कर दिया। तुमने मेरी कहानी सुनी, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सूरज की पहली किरण के साथ ही सब कुछ बदल जाएगा। अगली सुबह की पहली किरण के साथ एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। सच्चाई हमेशा उजागर होती है। क्या रिया और मीरा इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या फिर ये कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी?